हेलो नमस्कार साथियों। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सीईटी 2026 को लेकर के जो तमाम सोशल मीडिया पे ट्विटर पे जो न्यूज़ चल रही है सभी के बारे में डिटेल बात करेंगे और इस पर बात करेंगे कि असल में क्या होना चाहिए और जो है क्या होने की संभावना है। तो कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है सभी पे बात करने वाले हैं। थंबनेल पे आप देख रहे होंगे कि सीईटी 2026 में लेकर के बड़ा बदलाव हो रहा है। जैसा कि आपने कल देखा था कि आलोक राज जी का जो एक वीडियो भी आया था जिसके अंदर वो बात कर रहे थे प्री और मेंस के बारे में, और एक न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग भी आई थी वो भी आपने देखी थी। ठीक है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखो शुरू करते हैं प्री और मेंस को लेकर के जो मार्केट के अंदर न्यूज़ चल रही है। तो पहली बात तो जो सीईटी है, ठीक है, सीईटी को लेकर के अगर हम बात करें तो ये सीईटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो एक आपके पात्रता परीक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। और देखो पहले कोरोना के जब बाद में, ठीक है, कोरोना के बाद में जितनी भी भर्तियां हुई पहले कुछ एग्जाम सीधे हुए, उसके बाद में जब पेपर बहुत ज़्यादा आउट होने लगे और जब सेंटरों की ज़्यादा समस्या आई, जब स्टूडेंट्स ज़्यादा थे तो सेंटर है वो ऐसी जो स्कूलों में भी या गांवों में कस्बों में भी जो है दिए जाने लगे थे। जैसा कि 21 में रीट वाला दिया था, फिर वो आउट हो गया और फिर वो रद्द करनी पड़ी थी। तो ज़्यादा संख्या के कारण सरकार को ऐसा लगा कि जो इनकी व्यवस्था करना और जिसके अंदर क्या है कि पेपर कहीं से भी आउट हो जाता है, इतने सारे सेंटर हायर करना और बहुत सारी व्यवस्थाएं करना थोड़ा एक मुश्किल काम था या ट्रिकी काम था। हालांकि सरकार ने पहले भी खूब पेपर करवाए हैं, चाहती तो करवा भी सकती थी थोड़ी सुरक्षा जो है वो बढ़िया करके, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि नहीं इसका कोई अल्टरनेटिव निकाले और एक सीईटी पात्रता परीक्षा करके एक एग्जाम है उसको इन्होंने वो है ले कॉन्सेप्ट लेके आया। ठीक है, मान लो अब जैसे सीईटी पात्रता परीक्षा के अंदर इन्होंने कहा कि एक 12th बेस और एक इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन बेस है वो अपन लेके आ जाएंगे, स्नातक स्तर और 12th स्तर। जो 12th स्तर की लेवल की जो भर्तियां थी जैसे पुलिस कांस्टेबल एलडीसी वगैरह वो सभी इसी एग्जाम के अंदर इंक्लूड की और ग्रेजुएशन वाली है वो इसी एग्जाम के अंदर इंक्लूड की। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इस एग्जाम के अंदर जो टॉप जो टॉप 15 गुना पास होंगे, ठीक है, जो टॉप 15 गुना पास होंगे किसके, आपके जो पोस्ट आई थी नोटिफिकेशन विज्ञप्ति के अंदर जो भर्ती, जैसे मान लो पुलिस की भर्ती है, अब पुलिस के मान लो 10,000 पदों पर भर्ती आई तो उसका 15 गुना के जो है इसमें आपके फार्म भरवाए जाएंगे, फिर उनका एग्जाम है वो किया जाएगा। मान लो किसी के 100 पदों की भर्ती आई, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो किसी के 100 पोस्ट आई, इसका मतलब हो गया कि 100 पोस्ट इंटू 15 यानी कितने 1500 व्यक्तियों का यहाँ पर है वो एग्जाम करवाया जाएगा अलग से। तब ये भर्ती हुई थी, प्रथम सीईटी है वो हुई थी जिसके अंदर आपके 12th लेवल भी हुई और ग्रेजुएशन लेवल भी हुई। उसके बाद में कुछ भर्तियां आई और उन भर्तियों के लिए 15 गुना पास किए गए थे। ठीक है, कुछ मान लो किसी के 100 पद है, किसी के 200 पद है, तो मान लो 100 पदों की कोई भर्ती थी तो 1500 पास की और 1500 का फिर री एग्जामिनेशन यानी मेंस एग्जाम करवाया जो उस भर्ती का मुख्य एग्जाम करवाया। अब दिक्कत ये हुई हो गई थी कि यहाँ पर जो 15 गुना व्यक्ति है लगभग जैसे मान लो सेम तैयारी है तो ये जो यहाँ पे बढ़िया नंबर लाए थे वहां पर भी लगभग लगभग है वो बढ़िया तैयारी कॉमन। उसके बाद में जो तमाम भर्तियां हैं उसके अंदर टॉप 15 गुना के अंदर तो जो इंटेलिजेंट है वो 1000 1500 2000 10,000 जो लड़के टॉप 15 गुना में आ रहे थे वो तो हर भर्ती में आ रहे, चाहे 100 पद हो, चाहे 500 पद हो, चाहे 1000 पद हो, वो जो 15 गुणे हैं स्टार्टिंग के जो है वो हर भर्ती में आ रहे थे। तो जो नए बच्चे थे जो उसके जस्ट बाद में बच्चे थे, अगर वो उस समय इनकी अच्छी तैयारी नहीं थी या किसी वजह से पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा या एक दो क्वेश्चंस गलत होने की वजह से वो बाहर हो रहे थे, 15 गुना में नहीं आ रहे थे, अब उनके साथ में संकट ये था कि उनको मौका ही नहीं मिल रहा था, इन्हीं 15 गुना को बार बार मौका मिल रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट को है जो बहुत सारे मौके मिल रहे थे अपनी जो है वो नौकरी लगने के लिए और कुछ स्टूडेंट को मौका नहीं मिल रहा, जबकि भाई पास तो पॉइंटों का फर्क था। ठीक है, पास तो वो सभी थे, कुछ ही एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ और वो बाहर हो गई, 15 गुणों में आए नहीं थे, तो विरोध हुआ और विरोध होने के बाद में सरकार ने ये तय किया कि वाकई में जो है ये जो प्रावधान है वो विद्यार्थी हित में नहीं है। फिर इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जो सीईटी है, सीईटी के अंदर हम क्या करेंगे कि 40% है वो मिनिमम मार्क्स कर देंगे। ठीक है, जो 40% लेके आ जाएंगे उन सभी को आगे जो है वो एग्जाम है वो दिलवाया जाएगा। ठीक है, इन्होंने 40% कर दिया। फिर जो आपके सितंबर 2024 में एग्जाम हुआ, सितंबर 2024 में दूसरी बार सीईटी का एग्जाम हुआ। ठीक है, और ये जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, इसके अंदर मान लो कि 12th या और ग्रेजुएशन मान लो दोनों लेवल के एग्जाम हुए, मान लो 12 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया, 12 लाख स्टूडेंट्स में लगभग 7.5 लाख यहाँ पर क्वालिफाई हो गई। क्वालिफाई होने का मतलब 40% प्लस हो गई, यानी पेपर का लेवल इतने एक तो बहुत सरल रखा और जिसकी वजह से 40% है वो कितने
लगभग 7.5 लाख है वो लोगों के स्टूडेंट्स के बन गए, यानी 75% स्टूडेंट्स है वो इसमें पास हो गए। 12th लेवल की बात करें तो लगभग 15-16 लाख जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर थे, और उसमें से लगभग है वो 9-9.5 लाख यहाँ पर पास हो गए। तो इतने लोग 40% के क्राइटेरिया में पास हो गए, और अंत में वापस क्या चीज हुई, वापस वही हुई जो नहीं होनी चाहिए, यानी इनका जो उद्देश्य था सीईटी करवाना वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने खूब सारे एग्जाम करवाई इनके आधार पर। अभी जो कांस्टेबल हुआ था, पिछला एलडीसी हुआ था, और भी बहुत सारे एग्जाम हुए थे, पटवारी हुआ था, वीडियो हुआ था, वो इसी सीईटी के आधार पर हुए थे। लेकिन समस्या कहाँ आई यहाँ पर कि यहाँ पर 7-8 लाख लोग हो गए, पास हो गए। फिर वही समस्या, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, और जब एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हो रहे तो एक से अधिक शिफ्ट का मतलब हो गया कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो वही जो है जिनकी बेहतर तैयारी थी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, यानी कुछ भी पता नहीं चल रहा। नॉर्मलाइजेशन का तो मतलब ये हो गया किस्मत, ठीक है, किसके बढ़ जाए किसके घट जाए कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम है वो पहले था जब पटवारी के अंदर 4 शिफ्ट हुई थी, कांस्टेबल हुआ था, बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, जिसके अंदर नॉर्मलाइजेशन किया था। और पिछली बार पटवारी में 16-16 नंबर कम हुए थे 21 वाली में, जिसमें हम सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद में पिछली बार में वापस ये अभी जो पटवारी हुआ उसमें भी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो इसका जो उद्देश्य है वो भी काम नहीं आया 40% वाला, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हो गया। अब ये कह रहे हैं, देखो जो सीईटी 2024 वाला सितंबर में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आया था, फरवरी 2025 में आया, और अब जनवरी 2026 चल रही है, और फरवरी 2026 में यहां पर हो गया 1 साल, और इसकी जो वैधता है वो क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। अब यह नियम भी है कि अब जो सीईटी होगी उसकी वैधता कितनी है, कितनी साल रहने वाली है, 3 साल रहने वाली है जो अब सीईटी होगी, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि जो सीईटी 2026 होगी वो कब है, 3 साल रहेगी। हालांकि सीईटी 2025 होनी थी, कौन सी होनी थी, 25 होनी थी, 25 में हुई नहीं सीईटी, होनी तो 25 में चाहिए थी। ये तो कौन सी थी, ये तो भाई 24 में थी, सितंबर 2024 में हुई थी, जिसका रिजल्ट कब आया था, फरवरी 2025 के अंदर आया था, और फरवरी 2026 के अंदर उसकी वैधता 1 साल थी, वो खत्म हो चुकी थी। तो सीईटी 2025 होनी थी लेकिन वो हुई नहीं। अब सीईटी 2000 कौन सी आ रही है, सीईटी 2026 होने वाली है भाई, 25 में तो हुई नहीं, अब 26 में होगी। वो भी इन्होंने पहले कहा था कि फरवरी में इनका आवेदन करवाएंगे और इनका जो है वो जल्दी एग्जाम करवाएंगे, लेकिन अब संभावना अभी जल्दी एग्जाम की यहाँ पर भी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है भाई, इन्होंने कहा है कि जो हमारा सीईटी आयोजन करने का उद्देश्य था वो सफल नहीं हो रहा है। हम चाहते थे कि जो है छंटनी करना चाहते थे, कि हम ये चाहते थे कि भाई 1-2 लाख तक लोग पास हो, या जो है वो 50-60 हजार लाख लोग पास हो, और वही क्या है, वही अगला एग्जाम दे, या 3-4 लाख तक मान लो, उससे अधिक नहीं हो मेन एग्जाम के अंदर, ठीक है। उससे अधिक हो तो वही है जो 2 शिफ्टों में पेपर करवाना, फिर उद्देश्य सीईटी का सफल नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि यार 40% में तो हमने ये देख लिया कि भाई उद्देश्य हमारा सफल हो नहीं रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स है वो चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करके कुछ और अल्टरनेटिव रास्ता निकालेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं कि चेंजेस के अंदर इनका क्या प्लान है कि भाई ये कभी कह रहे हैं कि आरएस प्री की तरह एक एग्जाम करवाए, उसके बाद में आरएस मेंस की तरह, किसकी तरह, ये कह रहे हैं आरएस मेंस की तरह, यानी आरएस मेंस तो सब्जेक्टिव है, कैसा है, सब्जेक्टिव है भाई। अब भाई इन्होंने कहा है कि आलोक राज का कल का वीडियो था, उन्होंने कहा है कि प्री और मेंस करवाएंगे। देखो प्री और मेंस का 2 मतलब है, जैसे 2021-22 वाली जो वीडियो भर्ती थी, ठीक है, वीडियो भर्ती थी, उसमें भी क्या करवाया था, प्री करवाया था, ऑब्जेक्टिव था, और फिर उसके अंदर भी मुख्य परीक्षा करवाया, मेंस करवाया, वो भी क्या था, वो भी ऑब्जेक्टिव था। तो ये तो समझ आ रहा है कि प्री मेंस और ऑब्जेक्टिव भी मेंस, दोनों मेंस एग्जाम है। फिर दोनों मेंस एग्जाम करवा दिए तो फिर उसके बाद में भी तो एक ये जो मेन पेपर है उसका एग्जाम करवाएंगे, तो 1-2-3 पेपर हो गई, ये पेपर हुआ, 4 महीने बाद में रिजल्ट आया, फिर 6 महीने बाद में पेपर हुआ, फिर 2 महीने बाद में रिजल्ट आया, फिर ये पेपर हुआ। तो क्या ये 3 साल एक भर्ती के लिए लगे रहेंगे, वो भी सीईटी बेस्ड भर्तियों के लिए? इतना समय तो अगर आईएएस आरएस एग्जाम में दे तो वो भी निकाल ले भाई, 2 साल यहाँ पर खराब करोगे। तो ये लग नहीं रहा कि प्री और मेंस हो, और चलो दोनों ऑब्जेक्टिव है, ये इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम आरएस प्री और आरएस मेंस की तरह सोच रहे हैं, यानी आरएस प्री और आरएस मेंस की तरह सोच रहे हैं, यानी सब्जेक्टिव सोच रहे हैं। फिर इसका मतलब क्या, हम प्री 2 मेंस 2, फिर रिजल्ट आएगा मेंस, उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं कि भर्ती आएगी और दूसरा उसका एग्जाम करवाएंगे, तो वही प्राइस या 2 साल का लगेगा। फिर बचा क्या, इससे अच्छा एक इंटरव्यू तो है, इससे अच्छा फिर आरएस ही कर ले, सीटी की तैयारी क्यों करे बच्चे भाई, प्री मेंस तो उनको वैसे ही देना है, फिर इंटरव्यू तो बचता है, सीटी के अंदर तो एक और एग्जाम होगा,
फिर कांस्टेबल वालों के तो फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, पता नहीं कितने एग्जाम्स होते हैं, 3-3 साल ही भर्तियां पूरी नहीं होती है ऐसे तो ये तो कोई तरीका स्टूडेंट के हित में हुआ नहीं। ठीक है, और उम्मीद है कि इस तरीके का जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो कह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा इस तरीके का, क्योंकि ये चीज़ें सफल होगी, क्योंकि ये स्टूडेंट के हित में कतई चीज़ें यहाँ पर नहीं है। बेरोजगार कितने साल तक ऐसा वेट करता रहेगा। ठीक है, उनकी लाइफ और भी है, और भी दूसरे काम होते हैं भाई, उनको पता चले कि हाँ मैंने ठीक है 1-2 साल ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा तो मैं भाई बिजनेस करूँ और कोई काम करूँ। वो अपनी जिंदगी यहाँ पर थोड़ी खराब करेगा। ठीक है, इससे अच्छा तो फिर आरएससी निकाल लेना, फिर सीईटी के पीछे क्यों पड़े भाई। इतना टाइम और इतना एफर्ट अगर लगाएंगे, 2-2 3 दिन एग्जाम पास करेंगे, तो इससे अच्छा आरएस इससे आसान हो जाएगा। तो ये एक तो चीज़ें सफल नहीं लग रही है। हालांकि ये हो सकता है कि 60% किया जा सकता है, 40% से बढ़ा करके कितना 60% कर लो आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% ले के आ जाएंगे। नेगेटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पात्रता परीक्षा है, हालांकि पात्रता परीक्षा में नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नेगेटिव भी आप कर सकते हो और 40 से बढ़ा करके 60% कर सकते हो। ठीक है, यहां तक अगर होता है और संभावना यही लग रही है कि भाई इनका उद्देश्य सफल करना है, तो आप 2 चीजें यहां पर कर सकते हो। एक पेपर लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, पेपर लेवल थोड़ा हार्ड कर दो। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, पेपर लेवल हार्ड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो अदर कैटेगरीज है मान लो, ठीक है, तो उनके लिए फिर 35-40% लाना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज है, बहुत सारे जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली भी बहुत सारी कैटेगरीज है जिनमें इतने प्रतिशत लाना पॉसिबल नहीं होता है, तो पेपर इतना भी हार्ड नहीं बनाया जा सकता। तो पेपर चलो मान लो सरल रख लिया इन्होंने, तो ये 40 की जगह 60% कर लो भाई, नेगेटिव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पात्रता है फिर भी आप नेगेटिव कर सकते हो, स्टूडेंट को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ने वाले को। ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हो प्री और मेंस वाला, वो संभावना यहाँ पर ठीक है नहीं लग रही है। फिर भी आलोक राज जी है, कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन इतनी उम्मीद है कि सरकार जो है वो स्टूडेंट के हित में ही फैसला लेगी, इस तरीके की जो चीज़ें नहीं करेगी जिसके लिए स्टूडेंट्स के कुछ साल खराब करने पड़े। ठीक है, तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो 60% हो रहा है, पेपर लेवल मान लो कुछ अप हो रहा है। ठीक है, पेपर लेवल भी अप हो रहा है, नेगेटिव भी हो रही। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीईटी पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता है सीईटी की अहमियत कितनी है, वो तो उनको ही पता है जिन्होंने लास्ट बार सीईटी नहीं दिया था। ठीक है, जिन्होंने 12th का सीईटी नहीं दिया था, जिन्होंने ग्रेजुएशन सीईटी नहीं दिया था, उनको अहमियत पता चली कि पटवारी, वीडियो, कांस्टेबल कुछ भी एग्जाम है वो नहीं दे पाई। और इवन जिन्होंने 12th लेवल नहीं दिया था, वो अभी आगे एलडीसी आने वाली है जुलाई 2026 के अंदर। इसका जो फॉर्म है वो सितंबर जो 2024 के अंदर एग्जाम हुआ था उसका 12th सीईटी का, उसके बेस पर होने वाला है। अभी ये भी एक ऐसा है कि 2024 से सितंबर का जो सीट है उसके आधार पर भर्ती 2026 में हो रही है। इन 2 सालों के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बेहतरीन तैयारी हो गई है, लेकिन सीट नहीं दिया या नहीं क्लियर हुआ, वो इससे बाहर हो रहे हैं। अब वो कुछ विरोध कर रहे हैं कि इसमें मौका दिया जाए, और उनका यह कहना है कि सीट 2025 होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। सीट 2025 हुई नहीं, एलडीसी में मौका देना चाहिए। हालांकि ठीक है, अब जो जिन्होंने दिया है, जो जिस नोटिफिकेशन में पहले निकल गई है भर्ती, उस टाइम उनकी जो है वैकेंसी उस सीटी में थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फरवरी तक फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है भाई, जो जब तक इसकी वैधता है तब तक फॉर्म भरवाते हैं, तब तो है। अगर इन्होंने फॉर्म लेट करवा दिया एलडीसी का, फरवरी में नहीं करवाया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो अगली सीटी में जा रही है, और अगली सीटी में जाएगी नहीं, क्योंकि इनको जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो एक वो सीटी वाला अलग एक मुद्दा है, उस पर अलग से एलडीसी वाला अलग पे बात करेंगे। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि कुछ भी हो, सीटी आपके लिए क्या होने वाला है, मुश्किल होने वाला है। क्या होने वाला है? सीटी मुश्किल होने वाला है। और सीटी के लिए आपको क्या तैयारी करनी है? सीरियसली आपको जो है वो तैयारी करनी। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट सीटी जो भी होगी, उस सीटी के अंदर आपका वीडियो एग्जाम है वो होने वाला है। ठीक है, नई जो एलडीसी भर्ती आएगी वो भी होने वाली है। ठीक है, ठीक है, नई जो एलडीसी भर्ती अब ये तो हो जाएगी, तो ये तो इसकी 3 साल वैधता रहेगी ना भाई इसकी, तो दो अगले 3 साल के अंदर एलडीसी भर्ती भी तो आएगी, वीडियो भी तो आएगी, 12th लेवल के अंदर कांस्टेबल भी तो वापस आएगी, अदर जो भी भर्तियां आएगी। ठीक है, अदर जो भी भर्ती आएगी, मान लो पटवारी भी आ जाएगी तब तक, तो भाई 2-3 साल में तो आई जाएगी, क्योंकि सरकार का अंतिम साल होगा जाने जाने, तो अगले 2 साल बाद में तो सरकार के जो है जाते जाते सरकार भी बहुत सारी भर्तियां निकालेगी। तो कौन सा सीन हो गया?
ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर इस बार सीटी को आपने सीरियस नहीं लिया तो ये एक महत्वपूर्ण भर्ती आपके हाथ से निकल जाएगी। और जो है बहुत सारी भर्तियां अगले 2 साल 3 साल के अंदर आने वाली है, ठीक है, क्योंकि 3 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो सीटी आपके लिए करो या मरो वाला मुकाबला होगा, ठीक है। तो सीटी आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हम देखेंगे है जो है कितना क्या अपन कर सकते हैं सीटी के लिए। तो सीटी के लिए स्ट्रेटेजी के लिए एक अलग से जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा मैं सिलेबस डिस्कशन पर और सारी बातों पर, ठीक है। फिलहाल अगर आप सीटी या किसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो अपना ये श्री श्याम टेस्ट सीरीज है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। श्री श्याम टेस्ट सीरीज है, राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहाँ पर कौन से क्वेश्चन है, जितने भी पीवाईक्यू है सारे यहाँ पर इंक्लूड है। कितने 9000 प्लस यहाँ पर प्रश्न होने वाले हैं, जिसके अंदर पीवाईक्यू विद बेहद शानदार सॉल्यूशन है। बजट 2026-27 जो आया नहीं अभी आएगा फरवरी के अंदर, वो शामिल करूंगा, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारा शामिल करूंगा। आर्थिक समीक्षा जो भी होगी उसके क्वेश्चन से शामिल करेंगे। पिछला जो बजट और पिछली जो आर्थिक समीक्षा उसके क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। और जितने भी एग्जाम आपके होंगे लगातार इनके यहाँ पर क्वेश्चन है वो अपडेट होते रहेंगे। आरपीएससी और आरएसएसबी में जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं सब इसमें शामिल होंगे। इसके साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी और कक्षा 9वीं 10वीं से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो भी बना करके इसी में शामिल किए जाएंगे। यानी एक टेस्ट सीरीज जिसकी 1 साल तक आपकी वैधता रहने वाली है, इसके अंदर 9000 प्लस लगभग 10,000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और यह मैं इस उद्देश्य से इसको डिजाइन कर रहा हूं इस टेस्ट सीरीज को कि राजस्थान को प्रत्येक स्टूडेंट को ये 10,000 क्वेश्चन कम से कम याद होने चाहिए। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये जो श्री श्याम टेस्ट सीरीज है उसका हर एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कला संस्कृति के 5000 प्रश्न हो, ठीक है, और चाहे इतिहास हो, और चाहे इतिहास के 4-5 हजार प्रश्न हो। हर एक श्री श्याम टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन है वो स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है। मैं इसको इतनी बेहतरीन ढंग से तैयार करना चाहता हूं। अगर आप पीवाईक्यू पढ़ना हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ना हो, और एक इंपॉर्टेंट बात यह कि सारी सारी टॉपिक वाइज है। अगर आपने मान लो एक टॉपिक आपने कंप्लीट किया, मान लो नदियां की, मान लो देवी देवता पढ़ा, कंप्लीट हो गया, अब आपको इसको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू पढ़ना है, टेस्ट देना है। आप ऐप में आओ, सीधा इसका ऑनलाइन है वो टेस्ट दो, ठीक है। बहुत शानदार डिजाइन क्या हुआ, आप इसको जरूर डाउनलोड करके देखना। ऐप एग्जामिंदो अकेडमी ऐप पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, तो आप देखना, बहुत शानदार तरीके से डिजाइन कर रखा है इसको, ठीक है। और ये एक आपके करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है जो जनवरी 2026 से शुरू होगी और दिसंबर 2026 तक पूरे 12 महीने का करंट अफेयर। जैसे जनवरी महीना खत्म होगा आपको इस जनवरी महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। और इसकी वैलिडिटी है वो आपके 2 साल रहने वाली है। ये 2 साल का मतलब कैसे हो गया कि भाई दिसंबर 2026 तक के यहाँ पर करंट होगा, तो अगली भी 2027 के भी 5-6 महीने तक तो दिसंबर का करंट पूछेंगे, तो उसमें आपके काम आने वाले हैं। तो 2 साल तक इसकी वैलिडिटी यहाँ पर रहेगी। जितने भी इस 2026 के अंदर पीवाईक्यू आएंगे करंट के वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बेहद शानदार टेस्ट सीरीज आपके अगले साल रहने वाली है, अगले 2 साल तक। तो अगर आप आगे किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। बजट, आर्थिक समीक्षा, प्रत्येक महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न सारे जो है इसके अंदर शामिल रहेंगे, लगातार अपडेट रहेंगे। और आप सभी को पता है, जो मेरे से पहले से लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि इसकी जो है वो अहमियत क्या है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो सीधे पेपर के अंदर हूबहू छपते हैं, ठीक है। बहुत से पेपर पिछली जो हमारे 2025 वाली थी उसमें छपे थे, ये 2026 के अंदर हमने नहीं शुरू किए, ठीक है। तो ये बेहद शानदार, इसमें हम बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं इन श्री श्याम टेस्ट सीरीज पर, ठीक है। तो ये श्री श्याम जो टेस्ट सीरीज है ये आपके सिलेक्शन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, तो इसे जरूर ट्राई करें। बाकी सीटी आपके स्ट्रेटेजी, सिलेबस डिस्कशन, एलडीसी, महिला सुपरवाइजर को लेकर के सब एग्जाम को लेकर के अपन जल्दी बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।